नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर से हाजिर हैं। सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त की शुभकामना है। और आज फिर से हम हाजिर है आपका पार्ट 4 लेकर। तो हमने पिछले वीडियोज़ में सारे एग्जाम्पल और कुछ थ्योरियाँ वो देख ली थी। अब आज हम प्रश्नावली पे आते हैं। आज हमारी प्रश्नावली स्टार्ट होती है। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। तो देखिए, प्रश्नावली 1.1 में हम पहले देखते हैं योग। पहला सवाल है आपका योग कीजिए। योग कीजिए और किस विधि से? शून्यांत विधि से। शून्यांत विधि से। देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल बताए थे पहले शून्यांत विधि से, तो वैसे के वैसे ही करना है। तो देखिए, पहला सवाल आपका, संख्याएं हैं 83787 6 5 8 4 7 0 7 4 6 8 5 4 9 8 3 2 8 9 4 9 3 0 7 5 5 6 5 4 और 0 1। देखिए, हम इसका योग करेंगे। वैदिक गणित चल रही है हमारी जो शून्यांत विधि से। देखिए, शून्यांत विधि में क्या करते हैं, इधर से दो दो अंक जोड़ते हैं। तो जोड़ते कैसे? देखिए, ये 73 प्लस 70, और इसमें से एक संख्या शून्यांत पहले से ही है 70, तो इसको वैसे ही डायरेक्ट आप जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 और 7 7 14, तो 143 हो गए ना। तो यहाँ तक 143 हो गए। तो इसके जस्ट बाईं तरफ का जो अंक होगा उस पर आप एकाधिकैन बिंदु लगा दो। तो एकाधिकैन बिंदु का लगाने का मतलब आपका जो 100 है ना, वो इधर ये 1 के रूप में ऊपर आ जाएगा, और बचे कितने? 43। तो 43 फिर अगली नीचे की जो संख्या 54 है उसमें ऐड हो जाएंगी। तो देखिए, 43 प्लस 54। अब इनमें से एक संख्या को किसी को भी शून्यांत बना लो, यानी शून्य के जो नज़दीक है किसी को भी बना सकते हो आप। चलो, ये शून्य के ज़्यादा नज़दीक है तो 3 इसको दे दो, तो यहाँ रह जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा? 57। अब इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 और 5 4 9। अभी 100 से कम है, फिर हम इसको 97 में 89 ऐड करेंगे। तो 97 प्लस 89। देखिए, अब वैसे इसको शून्यांत 97 को बनाने में फिर ऐड करने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें दो संख्याएं आपके शून्यांत के रूप में, मतलब 100 हो जाएगा। तो देखिए, ये 97 प्लस 3 ऐड करेंगे इसमें, जब जाके 100 हो जाएगी, और 3 इसमें से घट जाएगा। तो ये कितना बचेगा फिर? 86। और ये हो जाएगा 100 प्लस 86, तो इसको ऐड किया तो 186 हो जाएगा। तो आपकी यहाँ तक
186 हो जाएगा। तो फिर 100 से ज़्यादा हो गया ना, तो फिर यहाँ पे एकाधिक n बिंदु लग जाएगा, बचेगा 86। अब 86 को आप 75 में जोड़ोगे तो 75 प्लस 86, ठीक है ना। अब इसको शून्यांत बना लो, इसमें से 4 अंक इधर भेज दो, यहाँ से आप 4 रिमूव करोगे और 4 इधर ऐड करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 4 इसमें से घटाया तो ये 71 प्लस ये हो जाएगा 90, ठीक है ना। तो इसको जोड़ा तो ये 1 और 9 7 कितने 16, 161 हो जाएंगे। तो यहाँ तक 161 हो गया। तो फिर एकाधिक n बिंदु आपने यहाँ लगा दिया, बचे 61। 61 को फिर 0 1 में ऐड कर लो, 61 प्लस 0 1 कितना हो जाएगा 62। अब 62 को आप ऐसे कैसे यहाँ पे नीचे उतार लो, ठीक है ना। तो 62 आपने यहाँ उतार लिया। ऐसे कैसे ही अगली संख्याओं को फिर ऐसे कैसे करोगे, तो देखिए भाई, अब ये 78 में एक जोड़ लोगे तो क्या हो गया 79, 79 प्लस ये 84। अब ये शून्यांत मतलब 80 के आसपास है, तो इसमें सिर्फ आपको एक ही जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से एक रिमूव करोगे और यहाँ ऐड करोगे, तो ये 80 प्लस यहाँ 83, तो कितना हुआ 3 8 8 16 163। शून्यांत बना के जोड़ने में आसानी रहेगी, तो इसलिए शून्यांत की विधि से आपको पूछा है। तो यहाँ 163 हो गए यहाँ तक। तो फिर एकाधिक n यहाँ लगा दिया आपने, बचा 63। 63 में फिर 68 जोड़ोगे आप, तो 68 प्लस 63 शून्यांत बना लो, इसमें से 2 ले लो और यहाँ पे 2 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 70। 70 प्लस या 61 जोड़ा तो कितना है 131, ठीक है। तो 131 कहाँ तक आया, हाँ 131 यहाँ तक हो गया ना। तो एकाधिक n यहाँ लगा दो और बचेगा 31। तो 31 और यहाँ पे बिंदु का मतलब 32, ठीक है। और 32 यहाँ तक हो गया ना। देखो यहाँ ऐसे लिख लो 31 प्लस 1 प्लस 32, ठीक है। तो ये एक कहाँ से आया, तो एक ये एकाधिक n वाला है, ये 32 32 64 यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। 64 यहाँ तक हो गए। अब दोबारा से देखिए 64 प्लस ये 1 और प्लस 30, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 65 प्लस 30, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 6 3 9, ये 95 हो गए यहाँ तक, ठीक है। अभी 100 से कम है। फिर दोबारा से देखिए आप 95 में आप जोड़ोगे 54, 54 जोड़ लीजिए। अब देखिए आप किसी को एक संख्या को शून्यांत बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को बना लीजिए आप, वही आएगा। चलो इस इधर 4 को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 99 प्लस 50, इनको ऐड करोगे ना आप तो 9 और 9 और 5 14, ये 149 आ जाएगा आपके, ठीक है ना। फिर एकाधिक n आप दोबारा यहाँ तक लगा दो, यहाँ पे लगा दो, सॉरी हाँ इसी पे लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका, बचेगा कितना 49, आपका कितना बचेगा 49 बचेगा ना। अब ऐसे कैसे इसको जोड़ेंगे फिर देखिए, अब यहाँ पे देखिए 83 प्लस एकाधिक n का मतलब 1 प्लस 65, ठीक है। अब इनको शून्यांत बना लीजिए आप, 1 को इधर ही जोड़ लीजिए और 3 को भी इधर ही भेज दीजिए आप, तो यहाँ बचेगा 80 प्लस 4 उधर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा
69 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन गया 9 1 यानी 149। 149 यहाँ तक हो चुके हैं। अब देखिए आगे संख्या नहीं है, तो आपको एकाधिकन लगाने के लिए आपको जीरो के ऊपर ऐसे एकाधिकन लगा देना है। कितना बचे 49। अब देखिए आगे 49 प्लस यहाँ एकाधिकन, इसका मतलब 1 प्लस ये 74। ठीक, अब एक को आप इधर ही जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 50, ये शून्यांत बन गया प्लस 74। इनको जोड़ने में आसानी रहेगी, तो देखिए 4 7 5 12, तो 124 हो जाएंगे। ठीक है, 124 हो गए यहाँ तक 124 हो गया। तो फिर एकाधिकन जीरो लगा के इसके ऊपर लगा दीजिए, बचेंगे 24। अब देखिए आगे 24 प्लस 98। ठीक है, अब इसमें से 2 इधर भेज दीजिए आप, -2 रिमूव किया, इधर ऐड किया, तो यहाँ हो गया 22 प्लस 100 जोड़ा तो 122 हो गया। 122 कहाँ तक हो गया आपका, यहाँ तक हो गया। ठीक, अब एकाधिकन आपने जीरो लगा के फिर से दोबारा लगा दिया, तो केवल बचे 22। 22 को दोबारा जोड़ा 49 में, 49 प्लस 22, एक इधर ले लो फिर से, तो ये हो जाएंगे 50 प्लस 21, जोड़ेंगे 1 7 71 हो गया ना। तो यहाँ तक 71, दोबारा से ऐड करो 71 प्लस एकाधिकन 1 लगा हुआ है, 1 प्लस 56। अब देखिए एक को भी इधर ले जाओ, इस एक को भी इधर ले जाओ, तो यहाँ केवल बचे 70 प्लस 56 में 2 जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे 58। ठीक, तो ये हो गया 8 और ये 12, 128। कितने हो जाएंगे 128। तो एकाधिकन आपको यहाँ पे जीरो लगा के ऐसे लिख देना है, और बचेंगे 28 केवल। तो 28 को आप ऐसे यहाँ लिख दोगे, इनको ऐड कर, इनको जोड़ लो 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो शून्यांत विधि से आप इस तरह से वैदिक तरीके से आप जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखिए एक सवाल और है, वो देखिए। सही साफ नहीं हो रहा है। देखिए दूसरा सवाल है आपका, 32 97 36 46 57 28, 46 57 28, अगली 62 39 99, 62 39 99, 55 43 21, 55 43 21। ये सवाल है, आपको वही विधि से शून्यांत विधि से करना है। तो देखिए 36 28, 36 प्लस 28। अब देखिए शून्य के पास वाली संख्या कौन सी 28, तो आपको इसमें से 2 लेना है और इधर ऐड करना है 2 को। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, ये 34 और यहाँ 30 हो जाएंगे, तो जोड़ा तो 4 और 6 64 हो जाएंगे यहाँ तक। फिर 99 में जोड़ेंगे, 99 प्लस 64। अब एक इधर आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे 100
यहाँ रह जाएगा 63, तो ये हो गया 163। 163 हो गया यहाँ तक। तो एक अधिकन आपको यहाँ लगाना पड़ेगा और बचेंगे 63। तो 63 में आपको फिर से ये 21 को जोड़ना है, वही शून्यांत बना लो, एक इधर भेज दो, तो ये 64 प्लस 20 जोड़ेंगे तो 4 और 8 84। 84 बचे, 84 को आप यहाँ लिख दो। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए ये 97, इसमें आप जोड़ोगे 57। तो शून्य के आसपास वाली संख्या है 97, तो आपको 3 अंकों की ज़रूरत है। यहाँ से रिमूव किया, यहाँ ऐड किया 3 को, तो ये हो जाएगा 100 प्लस यहाँ से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 54। तो जोड़ा तो ये 154 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक 154। तो एक अधिकन यहाँ लगा दिया, बचेंगे 54। तो आगे देखिए 54 प्लस एक अधिकन को जोड़ेंगे 1 प्लस 39। अब देखिए एक को आप इधर जोड़ लोगे तो ये 54 प्लस ये 40 हो जाएंगे। ठीक है, जोड़ा तो ये 4 और ये 9, तो यहाँ तक हो गया 94। आगे देखिए 94 में दोबारा से जोड़ेंगे 43, क्योंकि अभी 100 से कम संख्या है। तो देखिए भाई, इसको शून्यांत बनाने में थोड़ा वो लगेगा, तो 3 को आप इधर भेज दो, ये हो जाएगा 97 और प्लस 40, तो यहाँ 7 और 9 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 13, यानी 137। तो 137 हो गया ना। तो यहाँ तक एक अधिकन आप यहाँ पे लगा दोगे और 37 बचेंगे, उसको आप ऐसे नीचे उतार लोगे। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे 32 प्लस एक अधिकन 1 प्लस 46। ठीक, अब देखिए ये शून्यांक के आसपास हैं, यहाँ 30 रह जाएंगे, 2 को इधर भेज दो और 1 को भी इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 46 और 1 47, 47 और 2 49, जोड़ेंगे तो 9 और 3 4 7, 3 4 7, यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए 62 को जोड़ेंगे 79 प्लस 62, तो इसको 1 की ज़रूरत है, सिर्फ 1 ले लो इसके पास से, यहाँ हो जाएंगे 80 और ये रह जाएंगे 61, जोड़ेंगे 1 8 6 14, 141 हो जाएंगे। कहाँ तक? यहाँ तक 141 हो गया। तो आप यहाँ 0 लगा के एक अधिकन लगा दो, बचेंगे 41। तो 41 में हम जोड़ेंगे एक अधिकन यानी 1 प्लस 55। ठीक, अब देखिए एक को इधर भेज दो तो यहाँ बचेंगे 40, एक को भी इधर भेज दो तो ये हो जाएंगे 55 और 2 57, तो ये 7 और 9 97, तो यहाँ हो जाएंगे 97 और यहाँ 1 का 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनको शून्यांत विधि से योग कर सकते हैं। देखिए अब करते हैं व्यवकलन यानी घटाव। वैदिक विधि से व्यवकलन या घटाव देखते हैं। व्यवकलन, व्यवकलन या घटाव। देखिए
इसमें आपका पहला सवाल 98 356, 98 356, 70 467, 70 467। देखिए भाई बहुत आसान है, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे के वैसे ही है। देखिए आपको क्या करना है, इधर से ये देखना है, 6 में से आपको 7 घटाना है, नहीं घट रहा है, 6 में से 7 नहीं घटेगा तो आपको जो नीचे की संख्या है इसको देखना है, ये 7 है। तो 7 को ऐसी कौन सी 7 में ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ा जाए कि 10 बन जाए। तो 7 में हम जोड़ेंगे क्या, 3, यानी 3 क्या है, 7 का परम मित्र। क्या है, परम मित्र। तो 7 का परम मित्र कितना है, 3। तो 7 का जो परम मित्र 3 है उसको आपको क्या करना है, इधर जाके 6 में जोड़ना है, इधर जाके 6 में जोड़ना है। तो ये हो जाएंगे 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे ना, 6 और 3 9, 9 को आपको यहाँ लिखना है। और फिर इसके जस्ट बगल में जो बाईं तरफ संख्या होगी उसके ऊपर आपको एकाधिक n लगाना है। ठीक है, अब देखिए दोबारा से 5 में से आपको 6 और 1 7 घटाना है। तो 5 में से 7 नहीं घटेगा, तो फिर से दोबारा से जो 7 है उसका परम मित्र 3, एक 7, कितने 7। अब ये 7 का परम मित्र दोबारा से 3, ठीक है ना, 3। अब 3 को आप फिर से 5 में जोड़ोगे, 3 को 5 में जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8। और यहाँ फिर से एकाधिक n लगा देंगे। ठीक है, तो 4 1 5, 5 जो 3 में से नहीं घट रहा, तो एकाधिक n यहाँ लगा दो और 5 का परम मित्र कितना हो जाएगा, 5। 5 को फिर से 3 में जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 को आप 8 में से आप एक आसानी से घटा सकते हैं, मतलब एक एकाधिक n ही घटाना केवल, यहाँ पे 0 है तो 8 में से 1 गया तो 7, और यहाँ पे एकाधिक n नहीं लगेगा क्योंकि इसके ये आसानी से घट रहा है, इसमें परम मित्र की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 9 में से 7 घट गए तो 2 बचेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप व्यवकलन आप वैदिक विधि से कर सकते हो। देखिए आपका अगला सवाल, एक और सवाल है आपका व्यवकलन का, वो देखिए। चलिए संख्या है आपकी इस बार, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में कितने होते हैं मिनट, 60 ही मिनट होते हैं। तो देखिए इनको लिखने का उद्देश्य आप देखेंगे, आप इधर देखिए 5 में से 7 नहीं घटते हैं, तो 7 का परम मित्र यहाँ पे, तो देखिए आप जैसे सेकंड लिखते हैं ना, तो ये ऐसे लिखते हैं, मतलब 60 सेकंड, 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं। तो देखिए, और यहाँ 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। तो देखिए यहाँ तो जो पहला अंक है तो उसमें तो परम मित्र आप शून्यांत आपको, मतलब आपको पूर्ण संख्या, मतलब परम मित्र निकालने के लिए आपको 10 में से घटाना पड़ेगा, मतलब 10 में से 7 घटाओगे ना तो इसका परम मित्र 7 का परम मित्र 3 निकलेगा। ठीक है ना। और अगर आपको ये संख्या
इसका 5 का परम मित्र निकालना है। यदि इकाई की संख्या का परम मित्र 7 का 3 है तो 5 का परम मित्र कितना होगा आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पे सेकंड में, तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा 6 में से 5 घटाओगे तो इसका 5 का परम मित्र 1 आएगा। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको इस सवाल में। पहले में तो हर कोई उसमें तो सिर्फ 10 का ही रोल होता था, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हुआ है। देख क्या है, तो 7 का परम मित्र कितना है 3, 3 को आप 5 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 5 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। एक अधिकेन आपको यहाँ लगा देना। 2 में से 5 रेख 6 नहीं घटेगा, 2 में से 6 नहीं घटेगा तो 6 माइनस 6 करोगे तो 6 का परम मित्र 0, 0 को फिर इस 2 में जोड़ोगे, 0 को आप 2 में जोड़ोगे ना, ठीक है ना, तो केवल 2 ही आ जाएगा। आई बात समझ में। एक अधिकेन आप फिर से यहाँ लगा दोगे, लगा दिया तो 8 रेख 9, 9 का परम मित्र 1, 1 को 6 में जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 7। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आगे देखिए 7 आ जाएगा ना, तो एक अधिकेन आप यहाँ लगा दोगे। फिर से देखिए यहाँ पे देखो 6 आ गया ना, इधर देखिए तो 5 रेख 6 का परम मित्र, 6 में से आपको फिर से 6 घटाना है तो 0, तो इस 6 का परम मित्र कितना आया 0 आया ना। अब 0 को फिर से 2 में जोड़ोगे तो केवल 2 ही आएगा 2 ही आएगा ना, और एक अधिकेन यहाँ लगा दिया। 1 में से 8 रेख 9 नहीं घट रहा, तो 9 का परम मित्र 1, 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2, ठीक है, और यहाँ परम मित्र ये एक अधिकेन लगा दिया। 3 में से 1 यानी 2 घट गए तो केवल 1 बचेगा। तो आपका 12, 27, 28 ये आपका आंसर होगा। ये आपके मिनट, ये आपके सेकंड और ये आपके घंटे। 12 घंटे 27 मिनट 28 सेकंड। इस तरह से ये व्यवकलन आपका हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुणा हम कल पढ़ेंगे और आप सभी को 15 अगस्त की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।